नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 हफ्ते के बाद परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन उसके पहले इंटरनल असेसमेंट स्कीम को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर इंटरनल असेसमेंट का क्यों। The problem behind this new internal assessment thing, first thing is that this was introduced only 15 days before the examination. So if you need to evaluate the students, the professors should know that this is a new scheme, right? 45% mark is for internal assessment. Then proper assignment should be given. Children should be evaluated on the basis of this new scheme. And when I talked with the freshers, they told that they were also evaluated on the basis of the previous internal assessment. They were given assignments and an internal assessment exam. Why the students worried? The thing is that they were marked for only 20 marks the earlier way. They wrote an exam and also they presented or produced an assignment. So that was for only 20 marks, like the previous one. Now they are saying that this is not only the 20, it will be for 45% of the total mark. So how is it possible? And also for some subject like VSC, written text is for like 30 marks. The rest is based on internal assessment. So a large amount of the mark is on the internal assessment, which you cannot reevaluate. Even if मेरा नाम आमिर हमजा है और मैं डी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, अम्बेडकर कॉलेज। इंटरनल असेसमेंट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम से 15 दिन पहले एक करिकुलम आता है और उसके तहत टीचर के हाथ में बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। 45% नंबर दे दिए जाते हैं। 160 नंबर के पहले 100 नंबर के पेपर होते थे, जिसमें 25 नंबर टीचरों के हाथ में होते थे, और अब 70 नंबर टीचर के हाथ में और 90 नंबर के हमें लिखित परीक्षा देनी होगी। इससे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ये करिकुलम आता है जिसमें हमें बोला जाता है कि असाइनमेंट बनाओ। असाइनमेंट तो हम पहले ही बनाते थे, लेकिन वो बहुत मिनिमम होते थे, और अब हमें मैक्सिमम बनाया जाता है। उसमें ना हमारे क्लास चल रहे हैं। 3 महीने का हमारा सेमेस्टर ख़त्म किया जा रहा है। 3 महीने में अगर हमारा सेमेस्टर ख़त्म किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो हम असाइनमेंट कहाँ से बनाएं? और अभी तक कितनों कॉलेजों में तो आई कार्ड इशू नहीं हुआ है। आई क्लासेस तो नवंबर में शुरू हो गई थी, अभी तो फरवरी में आ गया है। तो नवंबर में जो शुरू हो गई थी, तो आप देखिए ना, सेमेस्टर कितने महीने का सेमेस्टर चल रहा है? 3 महीने का कोई सेमेस्टर चलता है। नवंबर में स्टार्ट हुई सेमेस्टर और फरवरी में ख़त्म है। 3 महीने में सेमेस्टर में आप 7 सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। पहले 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जिसमें भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था, और आप 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। पूरी मिली है आप लोग? नहीं मिल रही। 2-3 क्लास हो, अभी तक इन्वायरमेंट की 2 क्लास हुई है मेरे कॉलेज में, और इतने कम क्लास होने के बावजूद वो कहते हैं कि आप 40-40 पेज के असाइनमेंट बनाओ, वो भी 2-2। तो ये बहुत संभव नहीं है। मेरा नाम अनुष्का है, मैं हिंदू कॉलेज से की छात्र हूँ। तो ये इंटरनल असेसमेंट स्कीम जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है हमारी यूनिवर्सिटी में, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और ये फॉलोइंग रीजंस के लिए प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात तो हमें पूछना है कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, एक पूरे भारत के स्केल का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के 15 दिन पहले एक नया इंटरनल असेसमेंट स्कीम स्टूडेंट्स पे कैसे इम्पोज कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना। ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमारा FIUP है, ये इससे जुड़ा हुआ है। जो चेंजेस हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है, ये इससे जुड़ा हुआ है। दूसरी बात तो ये इंटरनल असेसमेंट पॉलिसी जो आई है, उसकी वजह से टीचर्स के हाथ में 45 मार्क्स होने वाले हैं। इसका मतलब है कि टीचर्स का हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होने वाला है। हम कौन से क्लासेस अटेंड करते हैं, हम टीचर्स के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं या नहीं, हम टीचर्स के साथ डिस्कस या डिबेट कर पाएंगे नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा। हम इसलिए ये पॉलिसी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सैक और बैक की जो क्लासेस हैं आप लोगों को मिली है? जो सैक और बैक की क्लासेस हैं वो किसी कॉलेजेस में ठीक से चल रही है और किसी कॉलेजेस में नहीं चल रही है। एक तो कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप 7 कोर्सेज लो। आप एक ग्लोबल लेवल यूनिवर्सिटी में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 7 कोर्सेज के लिए, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है? आपके पास टीचर्स का शेड्यूल स्टूडेंट्स के शेड्यूल से मैच नहीं होता। कभी किसी का GE होता है तो किसी का कोर होता है, किसी का BSc होता है तो किसी का SCC होता है। ये शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ये पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं रामजस कॉलेज के BA प्रोग्राम का छात्र हूँ।
तो मैं आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो उन पे अत्याचार हो रहे हैं उनके बारे में बतलाना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी क्लासेस 2 नवंबर से स्टार्ट होती हैं जो प्रॉपरली नहीं लगती हैं, अब तक भी प्रॉपरली नहीं लग रही हैं। हमारी अब तक हमारे जो FYUP के अंदर NEP आया है इसके तहत 3 सब्जेक्ट न्यू जोड़ दिए गए हैं, SEC, VAC, AEC, और जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं उनके भी 2 पेपर होंगे अब। और हमारी जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके भी क्लासेस पूरी तरह से अभी नहीं हो रही हैं। कोर सब्जेक्ट की क्लासेस मिली हैं आपको कि नहीं? क्या कोर सब्जेक्ट की क्लासेस मिली हैं? कोर सब्जेक्ट की क्लासेस अभी हमको कुछ ही मिल पाई हैं और पेपर आने वाले हैं। अभी तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और हमारे SEC में 400 बच्चे हैं और VAC में 480 बच्चे हैं जो कि पूरी क्लास में भी नहीं आ पाते हैं। बच्चों को ज़मीन पर बैठना पड़ता है या क्लासेस मिस करनी पड़ती है। तो और एक बात और, जो 15 दिन पहले ये IAS स्कीम आती है इंटरनल असेसमेंट की, इससे बच्चों के साथ बहुत अनजस्टिस हो रहा है। ये बच्चों को इतने सारे प्रोजेक्ट करने के लिए बोलती है और पेपर सर पे हैं बिल्कुल। तो हम और एक और बात बताना चाहूँगा, जो हमारा कॉलेज है हॉस्टल की फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। और हॉस्टल में जबकि अभी सेशन स्टार्ट हुआ है नवंबर से और उनसे पूरी साल की फ़ीस ले रही है। अब हॉस्टल में बच्चों पर 78,000 फ़ीस ले रही है और जबकि महीने उनको 5 ही हुए हैं। और टीचरों का रिप्लेसमेंट हो रहा है। AEC का अभी कुछ दिन पहले ही 5 दिन पहले AEC का हमारा पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। और की जो ये स्कीम 15 दिन पहले चेंज हुई है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत ये हो रही है, टीचर्स इतने बच्चे हैं क्लासेस में, उनको अच्छे से किसी का भी इंट्रोडक्शन नहीं है टीचर्स किसी का भी। टीचर्स अपने जो बच्चा उनके साथ अच्छे ट्रीट हो रहा है उनको ऐसे नंबर दे देंगे। तो ये डर है आप लोगों को कि नंबर कम आएंगे? जी बिल्कुल डर है। और ये ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि 10-15 दिन पहले ये सब करना पड़ता है। हम जो NEP के थ्रू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है इन पे ही सारे वो न्यू मतलब कि लगता है कि आप लोगों में प्रयोग किया जा रहा है। हाँ, पूरा प्रयोग हम पे ही किया जा रहा है जो बहुत गलत है। और टीचर्स की क्लासेस अच्छे से नहीं हो रही हैं, किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो मेरा नाम रागिब खान है, मैं रामदास कॉलेज फर्स्ट ईयर हिस्ट्री ऑनर्स से हूँ। तो अभी जैसा कि देख रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट आया है और ये कहीं ना कहीं एक NEP का रिज़ल्ट है, NEP और FYUP का रिज़ल्ट है। तो इसमें हम लोग देखे जा रहे हैं कि कैसे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बहुत ही कम है। 1:80 का रेशियो है। टीचर्स जो है वो फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आया है कि BA प्रोग्राम का अभी लास्ट आवर में एग्ज़ाम्स 15 दिन के बाद है और लास्ट आवर में सिलेबस चेंज हुए AEC के, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी नए फिर असाइनमेंट्स मिल रहे हैं क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हो गया लास्ट आवर में। तो हमारी यही गुहार है VC से कि इसे वापस लिया जाए इंटरनल असेसमेंट। तो आपने सुनी इन स्टूडेंट्स की बात। इनका यही कहना है कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर बहुत सारी खामियां हैं और इसे वापस लिए जाने की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन एग्ज़ाम जल्दी ही आ रहा है और उस पर क्या निर्णय लेती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।